तब कैसन बारह लोग उम्मीद करतानी कि मस्त होके बालो और अपना अपना पढ़ाई में व्यस्त होके बालो। तो आवलो हमार प्रिय छात्र लवली छात्र, आज के ई वीडियो में हमनी के पढ़ल जाओ क्लास 10 के हिंदी। क्लास 10 के पढ़ल जाई हिंदी तीसरा पाठ पढ़ जाई। पाठ के नाम बा भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे जौन तीसरा पाठ बानू, एक सभी प्रश्न के उत्तर सरल एवं आसान तरीका से कल जाई। तो उससे पहले हम तारा लो से रिक्वेस्ट करता नहीं कि तू लो हमारा चैनल के अभी सब्सक्राइब नहीं खालो कैले, तो प्लीज़ हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लो। काहे से कि क्लास 9 से लेके 12 तक के जितना भी हिंदी पाठ पुस्तक के प्रश्न उत्तर बा सब ये चैनल के माध्यम से हम तारा लोग के कराएम। और क्लास 9 से 12 तक के जौन हिंदी व्याकरण बा सरल एवं आसान तरीका से पढ़ाएम, जौन की कभी तू लोग कहीं पढ़ले ना हो खबलो। तो देख लो शीर्षक यानी पाठ के नाम बा भारत से हम क्या सीखे। लेखक इनके लिखने वाले हैं फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इनका जन्म हुआ है 6 दिसंबर 1923 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। और इनकी रचना और कृतियाँ यानी कि ये जो किताब लिखे हैं, पाठ लिखे हैं, वो आप अपने बुक से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न है आपका कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो फटाफट एक उत्तर देख लिया। उत्तर बा एकर कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत वह देश है जहाँ सर्वप्रथम वेदों की रचना हुई। मानव मस्तिष्क का उत्कृष्टतम उपलब्धियों सर्वप्रथम साक्षात्कार भारत में ही हुआ। तो ई रहा हमनी के पहला प्रश्न के उत्तर, जौना के तू लिख भी सकेला या स्क्रीनशॉट ले सकेला और बाद में लिख सकेला। तो अब दूसरा प्रश्न देखल जाओ। हई देखो दूसरा प्रश्न तो रसगुल्ला बा हो कि बार बार तारा परीक्षा में पूछेला। आजा प्रश्न कहता लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। देख ला में दो प्रश्न कर पूछता। एक तो कहता कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और दूसरा कहता और क्यों। तो एक और उत्तर फटाफट, जब प्रश्न रसगुल्ला बा तो हई देखो उत्तर एक और स्पंज बा। याद कर ली हो ना तो लिख लियो चाहे स्क्रीनशॉट ले ली हो। और से पहले हमारा चैनल के तन सब्सक्राइब करला तो सब्सक्राइब। चला देखो उत्तर कहता लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गाँवों में ही हो सकते हैं, क्योंकि गाँव में ही भारत की आत्मा निवास करती है। जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम, घृणा गाँव में ही देखने को मिलते हैं। तो कितना बढ़िया प्रश्न के उत्तर ला। प्रश्न के उत्तर के स्क्रीनशॉट ले लो ना तो याद कर लो अभी। चल तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ल जा। वही देखो तीसरा प्रश्न बड़ी इंपॉर्टेंट बा हो, इहो बार बार तारा परीक्षा में पूछेला। तीसरा प्रश्न कह रहल बा कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। भाई देखा उत्तर देखा एक फट से कर उत्तर कहता कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है। किन लोगों के लिए वांछनीय है? तो यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत 2-3 हजार वर्ष पहले जिन समस्याओं से ग्रस्त था, आज का भारत ही ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान भारत के पास है। तो ये रहा तीसरा प्रश्न। एक स्क्रीनशॉट ले ला स्क्रीनशॉट। चला तो वीडियो का तो नहीं लाइक करा। चला आ जा चौथा प्रश्न का कहता हो कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो उत्तर बा कि लेखक ने वैसे लोगों के बारे में बताया है जो भूविज्ञान, वनस्पति जगत, पुरातत्व, देवत्व विज्ञान, नीति शास्त्र जगत
एवं कहाँ बा वो 7वां प्रश्न? अरे रुका रुका निकाला था।